आज स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे मक्का के बारे में, मेज के बारे में, मक्का के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ होगा मक्का के बारे में, तो बोले यस सर बिल्कुल पढ़ा हुआ है हमने। तो स्टूडेंट्स जो मक्का है, सबसे पहले इसका क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स हमारा क्या, वो सर पहला ही क्वेश्चन बनता है हमारा, वानस्पतिक नाम, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, बॉटनिकल नेम, बॉटनिकल नेम के नाम से जानते हैं। सभी को पता है, सभी लोगों ने पढ़ा, वेरी गुड वेरी गुड। जी, जिया मेज, ओके, सभी बच्चे जिया मेज लगाना चाह रहे हैं। जी, बहुत शानदार आंसर दिया गया है आप लोगों के द्वारा। जिया मेज होगा बोले मक्का का, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दिया गया आप सभी के द्वारा। जिया मेज करेक्ट है क्या? बोले यस बिल्कुल सर हमने पढ़ा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जिया मेज हो जाएगा, जो 100% राइट आंसर है। आप सभी लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ होगा, जिया मेज के नाम से जानते हैं इसे। बोले यस बिल्कुल क्लियर है भैया, जिया मेज मक्का का वनस्पतिक नाम। अब स्टूडेंट्स इसका यदि आपसे पेपर में पूछ लिया है भाई कुल कौन सा, इसका कौन से परिवार में जन्म लिया है मक्का ने, मक्का कौन से परिवार में पैदा हुआ है, बताइए। मक्का जो है वो किस परिवार में जन्म लिया मक्का ने, ग्रैमनी परिवार का सदस्य है। ओके वेरी गुड जी, कौन से परिवार का सदस्य है बोल सर, ग्रैमनी, जी ग्रैमनी परिवार का सदस्य है, हाँ जी ग्रैमनी है। गुणसूत्र क्या होता है इसका, गुणसूत्र क्रोमोसोम नंबर, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया है गुणसूत्र मतलब जोड़ी, नर और मादा जोड़ी जो संख्या है उसकी क्रोमोसोम जो नंबर है, गुणसूत्र क्या होता है इसका, जी गुणसूत्र होता है इसका 2n = 20, 2n = क्या होता है, 20 होता है इसका गुणसूत्र। बोले जी बिल्कुल क्लियर है भाई, 2n = 20 होता है। अब स्टूडेंट्स पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि भाई इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, ये पैदा कहां हुआ है, इसने जन्म कहां लिया, बताओ इसका ओरिजिन प्लेस कौन सा है। उत्पत्ति स्थान आपसे पेपर में पूछा जाता है, ओरिजिन प्लेस पूछा जाता है कि ये पैदा हुआ कहां, कौन से देश में पैदा हुआ है। जी मैक्सिको में पैदा हुआ है, अमेरिका के ऊपर है मैक्सिको। यदि आप मैक्सिको मैप में देखेंगे, वर्ल्ड मैप यदि आप कभी देखें तो मैक्सिको जो है वो कहां है, अमेरिका के ऊपर में है क्या अमेरिका के ऊपर में मैक्सिको। यदि आपसे वर्ल्ड मैप यदि पेपर में पूछ लिया जाए तो वर्ल्ड मैप में मैक्सिको से कहां है बताओ, मैक्सिको किसके पास में है, जी किसके पास में है मैक्सिको, कहीं देखा है आपने वर्ल्ड मैप, कभी देखा होगा स्कूल में लगा हुआ। बोले जी सर बिल्कुल देखा हुआ है, यूएसए के पास में है, यूएसए के पास में है ये, आपने देखा होगा यूएसए से टच में है ये। बोले जी बिल्कुल ठीक है भाई। चलिए अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आपसे पेपर में क्वेश्चन बनता है कि भाई बताइए जो आप लोग मक्का खाते हैं तो उसमें फल होता है मक्के का, बोले यस सर बिल्कुल फल होता है, फ्रूट होता है। तो उस फ्रूट को क्या कहा जाता है, इसका जो फ्रूट टाइप है वो क्या है, फल का प्रकार जिसे कहते हैं हम लोग। इसका जो फल है आपने देखा होगा, जो भुट्टा होता है आप लोगों का, जिसे आप लोग भुट्टा कहते हैं, कुछ इस टाइप से आपने देखा होगा। भुट्टा कुछ जो है वो इस टाइप से आपका क्या होता है, लंबे में होता है, और इस टाइप से इसमें क्या निकले होते हैं, दाने। और लंबा में यदि आप बनाना चाहे तो और अच्छे से बना सकते हैं इसको, जितना ज्यादा लंबा करेंगे ये कुछ इस टाइप से आपने देखा होगा भुट्टा होता है। बोले जी सर बिल्कुल इस टाइप से होता है। जी क्या कहा जाता है इसको, तो सर ग्रैमनी परिवार जो है वो मोस्टली क्या होता है, कैरियोप्सिस होता है। ग्रैमनी परिवार का जो फल का प्रकार होता है वो कैसा होता है, वो सर मैक्सिमम फल का प्रकार जो है वो कैरियोप्सिस में ही जाता है, इसे कैरियोप्सिस कहते हैं। जो फल का प्रकार मैंने आपको दिखाया था उसे क्या कहा जाता है, उसे कैरियोप्सिस के नाम से जाना जाता है। बोले जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से इसका पुष्प क्रम पूछ लिया जाए, या पुष्प सूत्र, सॉरी पुष्प, ठीक है,
पुष्पक्रम पूछ लिया जाए, इसका पुष्पक्रम क्या होगा जी। इसमें जो फूल पाया जाता है आपने देखा होगा, इसमें क्या होता है, बोल सर इसमें एक फूल पाया जाता है, जब भी आपने देखा होगा तो इसमें क्या होता है, एक इन्फ्लोरेसेंस होता है जो उसमें क्या निकलती है, जैसे मक्का, ये मक्का का हो गया आपका, ऊपर ये इस टाइप से नहीं निकलती, उसमें देखा होगा आप लोगों ने ऊपर की ओर ऐसी, ठीक है, उसके रोए निकलते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे स्पाइक कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, बोल सर उसे स्पाइक कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, बोल सर उसे स्पाइक कहा जाता है। चलिए भाई क्लियर है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्पाइक कहते हैं। चलिए क्लियर है, उसे स्पाइक के नाम से जाना जाता है। अब स्टूडेंट्स पेपर में ये पूछा जाता है कि भाई बताइए मेज को किस अन्य नाम से जाना जाता है, मक्का को किस अन्य नाम से जाना जाता है। मक्का का कोई ना कोई अन्य नाम जरूर होगा, जैसे आपका घर में नाम अलग होता है, स्कूल में नाम अलग होता है, मतलब निक नेम, मक्के का निक नेम क्या है, मक्के को और क्या कहा जाता है, लोग क्या कहते हैं, अदर नाम जिसे हम लोग कह सकते हैं, अदर नेम क्या कहा जाता है, अनाजों की रानी कहा जाता है जी, वेरी गुड। इसको क्या कहा जाता है यदि इसके अदर नेम में दिए जाए तो जी, अन्य नाम में पहला नाम क्या बनता है, तो पहला नाम बनता है अनाजों की रानी, अनाजों की रानी कहा जाता है इसे, मतलब क्या कहा जाता है इसे, क्वीन ऑफ सीरियल्स कहा जाता है। चलो ठीक है भाई क्लियर है। दूसरा और क्या कहा जाता है इसे सर, दूसरा इसे कहा जाता है बैकबोन ऑफ अमेरिका, बैकबोन ऑफ अमेरिका कहा जाता है, अमेरिका की रीढ़ की हड्डी, अमेरिका की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है इसे। बोले यस सर, अमेरिका के रीढ़ की हड्डी के नाम से इसे जाना जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, यदि पेपर में पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से बन जाएगा। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा मक्का में प्रोटीन पाया जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, मक्के में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो मक्के में जो प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन का नाम बताइए कि मक्के में जो प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा है। मक्के में पाया जाने वाले प्रोटीन का नाम आपसे पेपर में पूछा जाता है। जैसे ग्लूटीन नाम का प्रोटीन जो है वो गेहूं में पाया जाता है, तो मक्के में क्या पाया जाता है, जीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ओके जी बताइए क्या होता है, तो सर जीन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है इसमें, करेक्ट है क्या जी, बहुत ही सही आंसर दिया गया। कौन से नाम का प्रोटीन पाया जाता है सर, जीन नाम का, इसमें क्या पाया जाता है, एक प्रोटीन पाया जाता है। चलिए ठीक है भाई, अच्छी बात है, जीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। अब फ्रेंड्स ठीक है, मक्का जो है हमारा, उसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो परसेंटेज में पूछा जाता है, कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है मक्के में, मक्के में प्रोटीन लगभग कितना परसेंट होता है सर, मक्के में प्रोटीन लगभग 10% होता है। मक्के में जो प्रोटीन होता है वो लगभग कितने परसेंट होता है सर, 10% होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। चलिए अब मक्के में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता होगा, बसा कार्बोहाइड्रेट्स, बोले जी बिल्कुल, इसमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स, यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो बताइए। कार्बोहाइड्रेट्स, बसा, ये सारे क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछे जाते हैं, कितना परसेंट पाया जाता है इसमें बसा, जी 70% पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। ओके जी, और कोई 70% पाया जाता है बोले कार्बोहाइड्रेट्स, जी 70%, 80%, ओके, और कार्बोहाइड्रेट्स मक्का में कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, तो लगभग लगभग 70%, जिसमें एग्जैक्ट है जो है वो 66% है, एग्जैक्ट जो है वो कितने परसेंट है, 66% है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, क्या कार्बोहाइड्रेट ना, बसा तो नहीं,
वो सर कार्बोहाइड्रेट। तो बसा कितना परसेंट पाया जाता है फिर बताओ? बसा बसा का परसेंटेज कितना होता है? बसा 4% पाया जाता है। हाँ ठीक है, 4% करेक्ट है। बसा की जो मात्रा होती है, जो मोटापे का कारण होती है, कितना परसेंट पाया जाता है सर? 4% पाया जाता है। ठीक है भाई, क्लियर है। अब इसमें स्टूडेंट्स पेपर में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मेज होती है, मक्का होती है, वो मेल और फीमेल होती है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, भुट्टे को आपने देखा है? बोले यस सर देखा है हमने। मक्के के फल को हमने देखा है। तो फ्रेंड्स मक्का का जो भुट्टा होता है हमारा, वो कुछ इस तरीके का होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, यदि आप बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से आपने मक्के का भुट्टा देखा होगा। बोले यस सर देखा है हमने। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं सर, बीच में हमारी क्या होती है, वो होती है यहाँ पर दाने बने हुए होते हैं इस टाइप से। बोले यस सर, यहाँ दाने बने हुए होते हैं। और आपने यहाँ पर स्टूडेंट्स ऐसे रेड में या फिर उस टाइप में क्या देखे हैं, यहाँ पर ऐसे उनके बाल देखे हुए हैं। बोलिए सर, इस टाइप से एक बाल रहते हैं यहाँ पर। तो ये फीमेल वाले जो बाल होते हैं, मतलब जो फीमेल वाला जो प्लांट होता है उसमें जो बाल होते हैं, उसके पुष्प सूत्र को क्या कहते हैं? इसके इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहा जाता है जी? तो स्टूडेंट्स वो सिल्की होते हैं ना, इसलिए उनका नाम क्या दिया जाता है सर? उसको कहा जाता है सिल्क। उसको क्या कहा जाता है बच्चों? उसको कहा जाता है सिल्क, याद रखिएगा। इन्हें हम लोग क्या कह देते हैं मुझसे? इन्हें कहा जाता है हमारा सिल्क जी। इन्हें क्या कहा जाता है? सिल्क के नाम से जाना जाता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, पेपर में भी पूछा जाएगा तो आसानी से हमसे बन जाएगा। अब पूरे विश्व में मक्का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि भैया पूरे विश्व में मक्का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, बताइएगा। सबसे ज्यादा मक्का उत्पादन यूएसए में होता है जी, वेरी गुड। उसमें लिखा ही हुआ है ना, बैकबोन हमने लिखा हुआ है जी। हमने उसमें लिखा ही हुआ है कि भैया बैकबोन इंडिया की, बैकबोन है कौन से देश की है? बैकबोन जी। रैंकिंग वाइज में पहले नंबर पर आप यूएसए का नाम दे रहे हैं जी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दिया गया आप सभी के द्वारा। यूएसए पहले नंबर पर है। चलो भाई ठीक है भाई, यूएसए आप पहले नंबर पर बता रहे हैं। चलिए, पहले नंबर पर यूएसए। दूसरे में कौन है? पहले में आपने यूएसए कहा है, मान लेते हैं आपकी बात को। आप पहले नंबर पर किसको कह रहे हैं? यूएसए कह रहे हैं। इस बात पर आप लोग एग्री हैं पहले नंबर पर यूएसए है? बोले यस सर, पहले नंबर पर यूएसए है। अमेरिका पहले नंबर पर है। किसके उत्पादन में सर? प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में जो है वो अमेरिका जो है वो सबसे ऊपर है उत्पादन में। उत्पादन में कौन है सबसे ज्यादा ऊपर? वो सर अमेरिका। चलो, अमेरिका के बाद में कौन है सेकंड नंबर पर? सेकंड नंबर पर यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो कौन है सेकंड नंबर पर जी? सर सेकंड नंबर पर चाइना है। हमारा यहां पर नंबर ही नहीं है भैया। चीन जो है वो कौन से नंबर पर है सर? सेकंड नंबर पर है। चीन सेकंड नंबर पर है, फिर ब्राजील है, फिर अर्जेंटीना है, फिर आपका यूक्रेन है, फिर हमारा इंडिया है। हम लोग लास्ट में है इसमें बहुत। हम कौन से नंबर पर हैं? प्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो हम लोग है छठवें नंबर पर, सिक्स पोजीशन पर है भैया हम लोग। मक्का उत्पादन करने में इंडिया वाले छठवें नंबर पर हैं। हमसे ऊपर में कौन है? हमसे ऊपर में यूक्रेन है। हमसे ऊपर में कौन है? अर्जेंटीना है, फिर ब्राजील है, फिर चाइना है, फिर अमेरिका है। सबसे ऊपर अमेरिका बैठा है टॉप पे। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। अब ये बताइए कि जो हमारा मक्का है ये C3 पौधा है कि C4 पौधा है? C3 है या C4 है, बताइए। C3 पौधा है या C4 पौधा है? ऐसे पौधे जिनकी हाइट छोटी होती है उन्हें C3 कहते हैं। ऐसे पौधे जिनकी हाइट इंसानों की हाइट से बड़ी हो तो उन्हें C4 कहा जाता है। तो ये कौन सा पौधा होगा? बोल सर ये C4 पौधा होगा। कौन सा पौधा होगा सर? C3 पौधा है, C3 प्लांट है। बोले यस सर बिल्कुल। कौन सा पौधा है? C3 पौधे के नाम से इसे जाना जाता है जी। ओके, ठीक है भाई। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, ये आपका, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन है या नहीं जी? बताओ।
क्या ये आपका क्रॉस पॉलिनेशन है या नहीं? एक लिंगी जी है, सेल्फ पॉलिनेटेड है क्या जी? चलिए, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन जी। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन होता है जी। इसका हमें क्या करना है, डिटेल में जानना है। ये फिर यहां पर क्या लग जाती है, हमारी बायोलॉजी भी लग जाती है साथ ही साथ में। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है भाई, यदि पेपर में पूछा जाएगा तो 100% हमसे क्या होगा, बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है स्वपरागन। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है स्वपरागन। मतलब क्या होता है, बोले सर इसमें नर और मादा दोनों पुष्प होते हैं। इसमें नर भी होता है और इसमें क्या होता है, हमारा मादा पुष्प भी होता है। इसमें मेल भी होता है, इसमें क्या होता है, हमारा फीमेल भी होता है। नर और मादा दोनों होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में। और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है कि उसमें सिर्फ क्या होते हैं, मादा होते हैं, नर उसमें नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं, कहीं और होते हैं। मतलब नर अलग होगा, मादा अलग होगा, इनसे क्या होते हैं, उड़कर जाते हैं वो कुल मिला के, मधुमक्खियों के द्वारा या फिर भंवरे के द्वारा या हवा के द्वारा या पानी के द्वारा, कोई भी ऐसी चीजें जिनके माध्यम से क्या करते हैं, वो एक दूसरे पुष्पों पर जाते हैं। तो स्वपरागन और परपरागन आपको समझ में आ गया है कि एक्चुअल में होते क्या है जी। जब परागन की क्रिया क्या होती है, एक ही पादप के नर और मादा में होती तो उसे स्वपरागन कहते हैं। और जब दो अलग अलग पौधों के जननांग मिलते हैं, मतलब एक पौधे का नर और दूसरे पौधे का मादा मिलेगा, इसमें एक ही पौधा है, उसी में नर है उसी में मादा है, इसमें एक में नर है और दूसरे में मादा है, एक से निकलकर दूसरे में जाते हैं मधुमक्खी के द्वारा। तो बताइए, आपका जो मेज है वो सेल्फ पॉलिनेशन है या वो क्रॉस पॉलिनेशन है? बताइए, बहुत बार आपसे पेपर में पूछा गया है, मैक्सिमम बच्चे इसमें गलत करेंगे जी। क्या होना चाहिए जी? क्या ये सेल्फ पॉलिनेशन होगा या क्रॉस पॉलिनेशन होगा? बहुत शानदार आंसर दिया गया है आप लोगों के द्वारा जी। स्वपरागन होता है, वेरी गुड। मैक्सिमम केस में क्या होता है, स्वपरागन होता है। मैक्सिमम केस में स्वपरागन पॉसिबल होता है मक्के में, स्वपरागन होता है। इसमें इसमें क्या होता है, स्वपरागन होता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। बोले पेपर में यदि पूछा जाएगा तो हमसे बन जाएगा। अब इंडिया में सबसे ज्यादा मक्का कहां होती है? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि इंडिया में सबसे ज्यादा मक्का कहां होती है, बताइए इंडिया में सबसे ज्यादा मक्का कहां होती है? विश्व में तो चाइना, चीन और क्या है, हमारा अमेरिका सबसे ऊपर है। अमेरिका सबसे ऊपर है, सेकंड नंबर में चीन है। इंडिया में सबसे ज्यादा टॉप पर कौन है फिर? यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो क्या लिखेंगे आप, बताइए। मेज प्रोडक्शन में इंडिया में टॉप नंबर पर कौन है जी? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओके, गुजरात जी? बताइए कौन है सबसे पहले? कर्नाटक है। अरे वाह, वेरी गुड, कर्नाटक के साथ जाना चाह रहे हैं आप। सबसे ज्यादा मक्का उत्पादन करने वाला भारत में यदि कोई है तो वो है आपका मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मक्का होती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या होता है, मक्का उत्पादन होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। सेकंड में कौन है? सेकंड में कौन है? वो सर सेकंड में हमारा महाराष्ट्र। सेकंड में कौन है? महाराष्ट्र है, याद रखिएगा। सेकंड नंबर पर आपका महाराष्ट्र आता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स, पेपर में हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो हमारा मक्का है स्टूडेंट्स, मक्का जो है वो क्या है? ठीक है, मक्का क्या है? वो आपका एसडीपी है या आपका एनडीपी है या आपका वो डीएनपी है? किसमें आता है मक्का? मतलब शॉर्ट डे, ठीक है, या लॉन्ग डे प्लांट या आपका मिड डे प्लांट या आपका डीएनपी? कौन से नंबर में आता है मक्का जो है आपका? किसमें आएगा बताओ जी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया है ये।
कई बार पेपर में आने वाले क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन इसे माना जाता है। बताइएगा क्या हो सकता है जी। बहुत ही शानदार आंसर दिया जा रहा है आप सभी लोगों के द्वारा जी। ऑप्शन नंबर आप जाना चाह रहे हैं किसके साथ में? सेकंड के साथ में जाना चाह रहे हैं जी। एसडीपी होगा बोले, बहुत शानदार भाई जी। तो सर जितनी भी हमारी खरीफ की फसलें हैं वो सब की सब एसडीपी होती हैं। जितनी भी खरीफ की फसलें टोटल कौन सी फसलें? खरीफ की फसलें, सारी की सारी खरीफ की फसलें आपकी क्या होती हैं? शॉर्ट डे प्लांट, मतलब लघु दिवस, लघु दिवस फसलें हैं ये। मैक्सिमम केसेस में क्या है सर? लघु दिवस है। हालांकि क्या हो गई वो आजकल आजकल मक्का जो कभी भी लगाई जाती है तो उसको हम लोग एनडीपी भी कह देते हैं, डे नेचुरल प्लांट। डे नेचुरल मतलब जिसे, ठीक है, कोई मौसम की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो कभी भी हो जाती। तो आपने देखा होगा गर्मी में भी आजकल मक्का खाने को मिल जाती है आपको, गर्मी में भी मक्के खा लेते हैं। कुछ लोग बारिश में भी मक्के लगाते हैं, कुछ लोग ठंड में भी मक्का लगाते हैं, पॉली हाउस में लगा देते हैं ज्यादा प्रोडक्शन के लिए। नॉर्मल तो नहीं हो पाएगी टेम्परेचर चेंज होने के कारण से, तो वो एनडीपी में भी एग्जाम्पल में आ जाती। लघु दिवस प्रकाश वाली, लघु दिवस पादप होते हैं ये। लघु दिवस पादप मतलब क्या होते हैं? वो सर इनको कहा जाता है शॉर्ट, डी का मतलब हो जाता है डे और पी का मतलब हो जाता है प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट मतलब जिन्हें दिन कम मतलब दिन में जो है धूप कम चाहिए, इनको क्या कहते हैं? वो सर इनमें क्या होती है? वो सर इसमें धूप कम निकलती है। शॉर्ट डे प्लांट मतलब दिन छोटे होते हैं। बोले जी सर दिन छोटे होते हैं मतलब धूप कम निकलती है। चलो भाई क्लियर है, क्योंकि बारिश होती है ना, क्योंकि मक्का जो बारिश में लगाई जाती है और बारिश के समय में धूप क्या निकलती है? कम निकलती है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो रहा है, बन जाएगा हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। चलिए चलिए क्लियर है। अब स्टूडेंट्स पेपर में पूछा जाता है कि भैया मक्का जो होती है, ठीक है, मक्का से शायद कुछ बनाया जाता है क्या? मक्का से जानवरों को खिलाने के लिए कुछ बनाते हैं क्या चारा? देखा होगा आप लोगों ने मक्का को काट काट के, मक्के के हरे तने को काट काट के चारा बनाते हैं क्या? बोले हाँ सर बनाते हैं ना। उसका नाम कोई बताएगा क्या, कौन सा चारा बनाते हैं? जी ओके, अरे वाह क्या शानदार बात है भाई, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं जी। वेरी गुड। तो आप लोग कह रहे हैं कि सर उससे क्या बनाया जाता है? साइलेज बनाया जाता है। बहुत ही खूब आंसर दिया गया आप लोगों के द्वारा। मक्का का जो है वो साइलेज तैयार किया जाता है। साइलेज, मक्के से क्या तैयार किया जाता है सर? साइलेज तैयार किया जाता है। चलिए भाई बहुत ही शानदार जवाब आपके द्वारा दिया गया। अब साइलेज क्या है कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा, साइलेज यदि आपने नहीं पढ़ा होगा तो। वो सर हरे चारे को सुरक्षित रखकर क्या करते हैं? जैसे मान के चलो जो चारा स्टूडेंट्स क्या हो जाए हमारा लगभग 40% सूख जाए, 40% क्या हो? सूखा हो, और 60% के आसपास में क्या हो? हरा हो। मतलब ये वाला भाग लगभग ड्राई हो और ये वाला लगभग भाग क्या हो? हमारा ग्रीन हो। और खेत में मक्का लगा हुआ है, खेत में क्या लगा है? हमारा मक्का लगा हुआ है। और मक्का देख लीजिए लगभग 40% सूख गया है और लगभग कितने परसेंट बाकी है? वो सर लगभग जो है हमारा 60% हरा है। तो क्या करेंगे फिर हम लोग? तो सर हम फिर क्या करेंगे? उसको काट लेंगे। काटने के बाद में क्या करेंगे? उसको खेत में ही सुखाएंगे। काटने के बाद में क्या करते हैं? उसको खेत में ही सुखाया जाता है। फिर क्या करते हैं? उसको छोटे छोटे पीस में काट के क्या करते हैं? एक गड्ढा करके क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। और जब उसको गड्ढा करके बंद करेंगे तो क्या करेंगे फिर? बताओ। पैक कर देंगे। और कितने दिन बाद खोलेंगे? एक, यदि साइलेज को यदि हम बंद कर दें साइलेज बनाने के लिए तो उसको कब खोलेंगे भाई? कितने दिन बाद खोलेंगे उसे बताइएगा। एक अच्छे साइलेज के लिए पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो क्या लिखेंगे आप? जी, एक अच्छा साइलेज कितने दिन में तैयार हो जाता है? पेपर में पूछा जा चुका है कई बार। 42 दिन में तैयार हो जाता है। ओके, साइलेज को प्रिपेयर होने में समय लगता है आपके हिसाब से जी। और वेरी गुड जी, सही आंसर की तरफ जा रहे हैं भाई बच्चे।
जी, साइलेज कितने दिन में तैयार हो जाता है? या 30 दिन में तैयार हो। वेरी गुड, वेरी गुड जी। तो फ्रेंड्स, साइलेज के लिए क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं, ऐसा एक गड्ढा तैयार करेंगे, एक गड्ढा तैयार देंगे, उसको क्या करेंगे, नीचे नीचे क्या कर देंगे,